भोलेनाथ ने महाशिवरात्रि की रात दिया भक्ति का वरदान। ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है पौराणिक कथा धारा चैनल पर। शास्त्र कहते हैं महाशिवरात्रि की वह रात्र है जब स्वयं भगवान शिव दाता बन जाते हैं। इस रात मांगा गया वरदान सिर्फ भौतिक नहीं होता बल्कि जन्म जन्मांतर तक का साथ चलता है। आज हम जानेंगे भोलेनाथ ने महाशिवरात्रि की रात सबसे पहला और सबसे महान किसे और क्या वरदान दिया था। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात्रि शिव और शक्ति के पूर्ण मिलन की रात्रि है। इस रात्रि शिव तांडव नहीं करते, संहार नहीं करते, बल्कि करुणा बरसाते हैं। इसलिए इसे वरदान रात्रि भी कहा जाता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक गरीब शिकारी जंगल में रहता था। ना उसके पास धन था, ना पूजा पाठ का ज्ञान। एक दिन वह शिकार की तलाश में जंगल में भटक गया। रात हो गई, भय बढ़ गया। डर के कारण वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे अनजाने में एक शिवलिंग स्थिर था। रात भर डर के कारण वह पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता रहा। वे पत्ते बेलपत्र थे, नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे। पानी की बूंदें भी टपकती रहीं। शिकारी को पता तक नहीं था कि वह पूजा कर रहा है। वह भी महाशिवरात्रि की रात्र के अंतिम पहर में आकाश से दिव्य प्रकाश हुआ। भगवान शिव प्रकट हुए। शिकारी डर गया, कांपने लगा। वह बोला, हे प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्षमा करो। भगवान शिव मुस्कुराए। भोलेनाथ बोले, वत्स, तूने जान कर नहीं लेकिन पूर्ण भाव से मेरी पूजा की है। महाशिवरात्रि की इस रात में तुझे भक्ति का वरदान देता हूँ। उस शिकारी के पाप नष्ट हो गए। भगवान शिव के वचन सुनते ही शिकारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने केवल हिंसा देखी थी, डर देखा था। आज पहली बार उसे करुणा का स्पर्श मिला। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा। लेकिन उसी क्षण वन में एक विचित्र हलचल हुई। हवा रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए और दूर से भयानक गर्जना सुनाई दी। अचानक अंधकार चीरते हुए दो भयंकर आकृतियां प्रकट हुईं। उनके नेत्र अग्नि समान, हाथों में पाश और मुख पर कठोरता। वे थे यमदूत। उनमें से एक बोला, इस प्राणी का समय पूर्ण हो चुका है। इसका जीवन हिंसा, पाप और अज्ञान से बीता है। इसे यमलोक ले जाने का आदेश है। शिकारी कांप उठा। उसका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। वह चिल्लाया, हे प्रभु, आपने ही तो कहा था कि आपने मुझे भक्ति का वरदान दिया है। उस क्षण भगवान शिव के नेत्रों में अद्भुत तेज प्रकट हुआ। चंद्रमा की शीतलता के भीतर अग्नि की ज्वाला जल उठी। शिव ने त्रिशूल उठाया। उनकी वाणी गूंजी, रुको। पूरा मन उस गर्जना से थर्रा उठा। यमदूत ठिठक गए। यमदूत बोले, महादेव, यह प्राणी जन्मों से हिंसक रहा है। इसने असंख्य जीवों की हत्या की है। इसे दंड मिलना ही चाहिए। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, यह सत्य है, पर क्या तुमने यह नहीं देखा कि इसने आज मेरी शरण ली है। महाशिवरात्रि की इस पवित्र रात्र में जिसने मेरा स्मरण कर लिया, उसके लिए मृत्यु भी भय नहीं रह जाती। शिव आगे बोले, महाशिवरात्रि कर्म और फल का नहीं, कृपा और उद्धार का पर्व है। इस रात्रि जो भी मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी ओर 100 कदम बढ़ाता हूँ। यमदूत मौन हो गए। भगवान शिव ने शिकारी की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अब केवल करुणा थी। शिव बोले, वत्स, आज से तुझे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तेरा यह जीवन चाहे आज समाप्त हो, पर तेरा आत्म तत्व मेरे चरणों में रहेगा। महाशिवरात्रि की इस रात मैं तुझे मृत्यु, जय और निर्भयता का वरदान देता हूँ।
शिकारी के हृदय में अद्भुत शांति उतर आई। मृत्यु का भय मानो जलकर राख हो गया। यमदूतों ने अपने पास नीचे रख दिए। उन्होंने शिव को प्रणाम किया। हे महादेव, आज हमने जाना कि आपकी भक्ति कर्मों से भी बड़ी है। और वे अदृश्य हो गए। उस रात्रि शिकारी वहीं बैठा रहा। उसके हाथों में अब कोई हथियार नहीं था। उसके हृदय में केवल एक नाम गूंज रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रातः होते ही उसने वन छोड़ दिया। वह किसी आश्रम में गया और शेष जीवन शिव स्मरण में व्यतीत किया। शिकारी का जीवन अब बदल चुका था। वन की क्रूरता उसके भीतर से निपट चुकी थी, परंतु शरीर अभी उसी संसार में था जहाँ भूख, अभाव और संघर्ष उसका पीछा करते थे। शिव की भक्ति मिल गई थी, निर्भयता भी मिल चुकी थी, पर मन में एक प्रश्न शेष था। हे महादेव, क्या भक्ति का अर्थ संसार त्याग ही है? आश्रम में रहते हुए शिकारी अब शिव वरदान कहलाने लगा था। दिन रात सेवा करता, मौन भी रहता और शिव का नाम जपता। पर कभी कभी जब वह गांव की ओर देखता तो स्त्रियों के चेहरे, बच्चों की हंसी और गृहस्थ जीवन की झलक उसके हृदय को छू जाती। वह सोचता, क्या शिव केवल वैराग्य में ही मिलते हैं? क्या परिवार, धन और सम्मान शिव मार्ग में बाधा है? समय बीतता गया। एक वर्ष बाद फिर वही पावन रात्रि आई, महाशिवरात्रि। शिव वरदान ने उसी बेल वृक्ष के नीचे उपवास रखा, मौन धारण किया और पूरी रात्रि ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। रात्रि का तीसरा पहर था। आकाश फिर उसी तरह नीले आकाश से भर गया। इस बार शिव रौद्र नहीं थे, ध्यान अवस्था में भी नहीं थे। वे ग्रस्त रूप में प्रकट हुए। माथे पर चंद्र, गले में सर्प और नेत्रों में तृप्त की करुणा। शिवदास ने प्रणाम किया। वह बोला, हे महादेव, आपने मुझे भक्ति दी, निर्भयता दी, पर मेरे मन का यह द्वंद्व अभी शांत नहीं हुआ। भगवान शिव मुस्कुराए। वे बोले, वत्स, जिसने संसार को समझे बिना छोड़ा वह भी बंधन में है, और जिसने संसार में रहकर मुझे स्मरण किया वही सच्चा योगी है। शिव ने कहा, महाशिवरात्रि केवल त्याग का पर्व नहीं, यह संतुलन का पर्व है। धन स्वयं में पाप नहीं है, पर अस्तित्व पाप है। वैभव स्वयं में बंधन नहीं, पर अहंकार बंधन है। जो मुझे याद रखते हुए धन अर्जित करता है वह भी मेरी ही सेवा करता है। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक भूमि पर स्पर्श की। धरती कांप उठी। शिव बोले, वत्स, शिवदास, महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि में मैं तुझे सम्मानजनक गृहस्थ जीवन का वरदान देता हूँ। तुझे अन्न की कभी कमी नहीं होगी, वस्त्र की कमी नहीं होगी, और ऐसा धन मिलेगा जो तुझे अहंकारी नहीं बनाएगा। लेकिन शिव ने एक शर्त रखी। वे बोले, जो धन तुझे मिले उसका एक अंश भूखे को अन्न में, दुखी को सहारे में और साधु को सेवा में जाएगा। यही शिव का नियम है। शिवदास ने आंखों में आंसू लिए स्वीकार किया। कुछ ही समय में शिवदास का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदलने लगा। एक गांव ने उसे अपने यहाँ बसने का आग्रह किया। उसे भूमि मिली, काम मिला, सम्मान मिला। उसने विवाह किया। एक साध्वी हृदय वाली स्त्री से। उसका घर धन से नहीं, धर्म से समृद्ध हुआ। शिवदास के घर में रोज दीपक जलता, शिव नाम गूंजता, कोई भूखा नहीं लौटता। लोग कहते, यह घर नहीं, शिव का आशीर्वाद है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। शिवदास का जीवन अब धर्म, भक्ति और संतुलन का प्रतीक बन चुका था। उसके पास पर्याप्त धन था, सुखी गृहस्थी थी, समाज में सम्मान था, लेकिन उसके भीतर एक प्रश्न अब भी मौन में खड़ा था।
वह प्रश्न धन का नहीं था, परिवार का नहीं था, लोक यश का भी नहीं था। वह प्रश्न था, हे महादेव, क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? रात के समय जब सारा घर सो जाता, शिवदास दीपक के सामने बैठता, शिवलिंग पर जल की धार गिरती और मन में एक मौन गूंजता, यह सब तो नश्वर है। धन है पर रहेगा नहीं, परिवार है पर एक दिन बिछड़ना है, शरीर है पर मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर स्थायी क्या है? बरसों बाद तीसरी बार महाशिवरात्रि आई। इस बार शिवदास ने ना कुछ मांगने का संकल्प लिया, ना कोई इच्छा रखी। उसने केवल यही सोचा, आज जो भी मिलेगा वह अपनी इच्छा से होगा। महादेव वह उसी पुराने वृक्ष के नीचे बैठा जहाँ कभी एक शिकारी कांपता था, अब वहाँ एक शांत योगी बैठा था। रात्रि गहराती गई, संसार जैसे रुक गया, ना पत्तों की सरसराहट, ना हवा की गति। अचानक आकाश से एक ऐसा प्रकाश उतरा जो पहले कभी नहीं उतरा था। यह ना नीला था ना श्वेत, यह निर्गुण प्रकाश था। इस बार भगवान शिव किसी रूप में नहीं थे, ना त्रिशूल, ना डमरू, ना जटा, ना चंद्र। वे स्वयं चेतना बनकर प्रकट हुए। शिवदास का शरीर भूमि पर गिर पड़ा, आंखें बंद थी लेकिन चेतना जागृत थी। शिव की वाणी हवा से नहीं, अंतरात्मा से गूंजी, वत्स शिवदास, तूने भक्ति को पाया, निर्भयता को पाया, संतुलित जीवन को पाया। अब पूछ तुझे और क्या चाहिए? शिवदास ने कोई शब्द नहीं कहा, उसके हृदय में केवल एक भाव उठा, अब कुछ नहीं चाहिए। शिव बोले, यही वह क्षण है जहाँ अहंकार अंतिम बार परीक्षा लेता है। जो अब भी कुछ मांगता है वह लौटता है, और जो कुछ ना मांगे वही मुक्ति होता है। शिवदास के भीतर में पिघलने लगा। शिकारी, भक्त, गृहस्थ सब पहचाने धुंधली होने लगी। शिव की वाणी पुनः गूंजी, महाशिवरात्रि वही रात्रि है जहाँ काल भी शिव के चरणों में नतमस्तक होता है। इस रात्रि जो स्वयं को मुझे समर्पित कर देता है वह फिर लौटता नहीं। शिव बोले, वत्स, मैं तुझे कोई वस्तु नहीं देता, कोई लोक नहीं देता, मैं तुझे तुझसे मुक्त करता हूँ। आज महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि में मैं तुझे मोक्ष का वरदान देता हूँ। क्षण भर में ना शिवदास रहा ना साधक रहा, केवल शिव तत्व शेष रहा। प्रातः जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा बेलपत्र के नीचे शिवदास शांत मुद्रा में बैठा था। चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी, देह स्थिर थी, पर वातावरण शांति में भरा था। किसी को शोक नहीं हुआ, सबने कहा यह मृत्यु नहीं, शिव में विलीन है। शास्त्रों का निष्कर्ष शिव पुराण कहता है, महाशिवरात्रि की रात्रि जो पूर्ण समर्पण से शिव को पा लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस रात्रि साधना की चरम सीमा है और मोक्ष का द्वार। भोलेनाथ ने महाशिवरात्रि की रात दिए भक्ति का वरदान, निर्भयता और मृत्यु जय का वरदान, धर्मयुक्त धन और गृहस्थ जीवन का वरदान, और अंत में मोक्ष। महाशिवरात्रि सिर्फ पूजा की रात नहीं, यह वह रात्र है जहाँ डर मिटता है, जीवन संतुलित होता है और आत्मा अपने मूल को पहचानती है। अगर यह पूरी कथा आपके हृदय तक पहुँची हो, इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, पौराणिक कथा धारा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कथाएं नई चेतना जगाई जाती है। ओम नमः शिवाय।